हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग विद राना अवकाश। पिछले वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हमने देखा था सेपरेट चेनिंग के बारे में कि हम हैश टेबल कैसे बना सकते हैं, कोलिजन की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। और इसमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने देखा था सेपरेट चेनिंग को। ये डायग्राम भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी कि आपको डिफरेंट इंडेक्सेस के आगे आपको ये चेन्स नज़र आ रही हैं। एक किस्म की ये सिंगली लिंक लिस्ट है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। तो चलिए हम इसका कोड करते हैं और इसके कोड के लिए हम चलते हैं कोड ब्लॉक्स के ऊपर और यहाँ पे आके हम एक क्लास बनाएंगे जिस क्लास का नाम हम रख देते हैं नोड। और इस नोड के अंदर क्या पड़ा होना चाहिए, मैं फ़िलहाल इसका स्कोप एक्सेस स्पेसिफाइड जो है वो पब्लिक कर रहा हूँ। इंटीजर डाटा होना चाहिए और साथ में एक नोड टाइप का पॉइंटर होना चाहिए नेक्स्ट का। और यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई हैश टेबल की। इस हैश टेबल की क्लास के अंदर मैंने क्या काम किया कि नोड टाइप की मैंने अरे बना दी है। अब जब मैंने नोड टाइप की अरे बनानी है तो इसका मतलब ये होगा कि हर एक इंडेक्स के ऊपर मेरे पास क्या पड़ा होना चाहिए। अच्छा, ये मैं डायनामिक अरे बनाने लगा हूँ। ये मैंने डायनामिकली अरे क्रिएट करनी है और जब मैं डायनामिकली अरे इससे क्रिएट करूँगा सिंगल पॉइंटर से तो ये नोड की अरे बनेगी, ये पॉइंटर्स की अरे नहीं बनेगी। तो इसका मतलब है मुझे यहाँ पे क्या यूज़ कर लेना चाहिए, डबल पॉइंटर यूज़ कर लेना चाहिए। और यहाँ पे मैं इंटीजर यूज़ कर लेता हूँ साइज़। और हम यहाँ पे हैश टेबल का पब्लिक कंस्ट्रक्टर लिखते हैं हैश टेबल। और इसके अंदर तो मैं ARR को भी नल के इक्वल कर लूँगा और साइज़ को भी इक्वल टू कर लूँगा 0 के। और अगर मैं हैश टेबल को कोई साइज़ पास करता हूँ मेन से, इसको इंटीजर साइज़ पास किया है, तो पहला काम तो मुझे ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे ARR इज़ इक्वल टू न्यू नोड टाइप का पॉइंटर। और यहाँ पे मैं इसको साइज़ दे देता हूँ, क्या साइज़ दे देता हूँ, ये वाला साइज़। और दिस एरो साइज़ इज़ इक्वल टू कर देते हैं हम साइज़। अब एक फंक्शन हमारे पास होना चाहिए जो कि हमें हैश फंक्शन के नाम से है, जो कि हमें क्या रिटर्न किया करेगा। इसको हम इंटीजर डाटा पास करेंगे और ये हमें उस डाटा की एक की निकाल के देगा। मतलब डाटा का मोड हम ले लेंगे किसके साथ, साइज़ के साथ, और रिटर्न करवा लेंगे हम की को। अब मेन में आते हैं। मेन में आकर मैंने कहा कि हैश टेबल बनाते हैं हम। और इस हैश टेबल को ना हमने यहाँ पे ये जो डाटा कितना था हमारा 1 2 3 4 5 6 था ना, तो हम 6 साइज़ का टेबल बनाते हैं। तो HT और हमने यहाँ पे इसको पास कर दिया 6। तो हैश टेबल का हम फंक्शन कॉल करते हैं इंसर्ट का। और इंसर्ट में पहली दफ़ा कौन सा डाटा भेजते हैं हम, 24। तो मैंने यहाँ पे पास किया इसको 24। तो यहाँ पे ना इंसर्ट का फंक्शन बनाते हैं वॉइड इंसर्ट इंटीजर डाटा। तो पहला तो काम हम ये करेंगे कि इंटीजर की इज़ इक्वल टू ये हैश फंक्शन कॉल करेंगे और इसमें ये डाटा भेजेंगे। ये हमें बदले में वो इंडेक्स दे देगा जिस इंडेक्स पे हमने स्टोर करना है डाटा को। अब हम क्या काम करेंगे कि यहाँ पे ना चेक करेंगे कि इफ़ अगर, तो बल्कि हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक नोड टाइप का पॉइंटर बनाते हैं टेम्प। और इसको हम इक्वल करते हैं ARR के 0 इंडेक्स के ऊपर जो पॉइंटर पड़ा हुआ है ना उसके, वो इसमें आ जाए टेम्प के अंदर। अब इस पे लूप लगाएंगे वाइल जब तक टेम्प का नेक्स्ट, बल्कि इस पे चेक ये लगा लेते हैं पहले कि अगर तो ये टेम्प खुद नल है, अभी कुछ है ही नहीं, पहला डाटा। तो टेम्प डबल इक्वल टू अगर किसके बराबर है, नल के बराबर है, तो मैं टेम्प इज़ इक्वल टू क्या करता हूँ, न्यू नोड क्रिएट कर लेता हूँ
और न्यू नोड में यहाँ पे मैं क्या स्टोर कर दूँगा, ये वाला डाटा। तो एक काम कर लेते हैं कि हम ना यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं नोड, और ये इसका ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है, इंटीजर डाटा इसको हम देंगे और ये बदले में मैं एक नई नोड बना के देगा। तो हम यहाँ पे कहते हैं जी दिस एरो डाटा इज़ इक्वल टू डाटा, और इसका नेक्स्ट पॉइंटर हमने किसके इक्वल कर देना है, नल के इक्वल कर देना है। तो यही वाला फंक्शन मैंने ये यहाँ पे कॉल किया है। तो अगर तो टेम्प नल नहीं है, अब यार बजाय यहाँ पे 0 लिखने के ना हमें यहाँ पे की लिखनी चाहिए। जिस की पे डाटा स्टोर होना ना अरे में, उस की पे जो पॉइंटर पड़ा हुआ है वो हमारे पास आ गया। अगर वो नल है तो वहाँ पे एक नई नोड बना दो। और यार अगर वो नल नहीं है तो ये कौन सा वाला केस में आ जाएगा, ये एल्स के अंदर आ जाएगा। और एल्स के अंदर आगे हमने कहा जब तक टेम्प का नेक्स्ट नहीं ना बराबर होता नल के, तब तक आप टेम्प को इज इक्वल टू कर दो टेम्प का नेक्स्ट, कि टेम्प आगे आगे मूव होता जाए। तो और जब ये लूप सारा ख़त्म हो जाए तो आप टेम्प एरो नेक्स्ट पे रखवा दें न्यू नोड। तो ये आपका डाटा इंसर्ट होता जाएगा। अब यहाँ पे मैं इंसर्ट का फंक्शन 6 दफ़ा कॉल करता हूँ और ये सारा डाटा ना वहाँ पे हम स्टोर करते हैं। तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम 6 दफ़ा। चार, 5 और ये 6। और दूसरा डाटा क्या था हमारे पास, 25, 20, 30। तो यहाँ पे 25, 20, 30 और 21 और 27, 21 और 27। तो अब अगर मैं यहाँ पे ht.display करूँ तो हैश टेबल डिस्प्ले होना चाहिए। तो यहाँ पे बना लेते हैं वही डिस्प्ले का मेथड, और डिस्प्ले करवाते हुए हमें एक लूप लगाना पड़ेगा। वो लूप पहले तो ये चेक कर लें कि हैश टेबल की वो जो अरे है क्या वो क्रिएट भी हुई है या नहीं। उसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, ARR। तो यहाँ पे अगर तो ARR डबल इक्वल टू नल है तो ये एक एम्प्टी हैश टेबल है, एम्प्टी हैश टेबल। और अगर ARR नल नहीं है तो एल्स के अंदर आके आपने एक लूप चलाना है इंटीजर I इज इक्वल टू 0 से लेके I इज लेस देन साइज तक, I प्लस प्लस। अब यार यहाँ पे आपने ना एक नोड टाइप का पॉइंटर बनाना है टेम्प, इसके अंदर आपने रखवाना है ARR का I इंडेक्स, क्योंकि हर एक देखें हर एक इंडेक्स के आगे पूरी एक लिस्ट है। तो ये पॉइंटर आपके पास आएगा, फिर आपने इस पॉइंटर को यूज़ करते हुए तब तक जाना है जब तक नल नहीं आपके पास आ जाता। तो मैं यहाँ पे एक लूप लगाता हूँ, मैं कहता हूँ जब तक टेम्प नहीं ना बराबर किसके, नल के, तब तक आप सी आउट करते जाओ टेम्प का डाटा प्रिंट करो, और उसके बाद आप ये वाली चीज़ डिस्प्ले कर दो। इस तरह कर लेते हैं। और हम इसके बाद सी आउट जब ये अच्छा नेक्स्ट पे भी टेम्प को मूव करते जाएं, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का क्या कर देंगे, नेक्स्ट। और यहाँ पे सी आउट आप कर लें एंडल। अब ज़रा इसको चला के देखें क्या डिस्प्ले होता है। तो इसको रन किया F9, तो यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। चेक करते हैं, लेट्स सी के क्या हमारा डिस्प्ले का फंक्शन कॉल भी हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं टेस्टिंग एंडल, और यहाँ पे इसको चलाया। तो इसका मतलब है कि ये मेरा डिस्प्ले का फंक्शन कॉल ही नहीं हो रहा। तो अगर डिस्प्ले का फंक्शन कॉल नहीं हो रहा तो मैं यहाँ पे ये जो ht.insert का फंक्शन है इसको हम देख लेते हैं। ht.insert के अंदर हम की निकाल रहे हैं। तो लेट्स सी की क्या निकल रही है। यहाँ पे हम कहते हैं की, और हम यहाँ पे कहते हैं की को डिस्प्ले करके चेक कर लेते हैं ना कि पहली दफ़ा की निकल क्या रही है। तो देखें पहली दफ़ा की निकल रही है 0, मतलब 24 के लिए।
6 4 ज़ा 24, तो रिमाइंडर 0 आता है, तो ये 0 बिल्कुल ठीक निकल रहा है। अब मैंने जो 0 इंडेक्स पे मेरे पास पॉइंटर पड़ा हुआ है, वो पॉइंटर आ गया टेम्प के पास। अच्छा, एक काम ये करना था हमने कि ये जो अरे बनाई है ना हमने, इसमें पूरी अरे के हर एक इंडेक्स के ऊपर ना हमने क्या स्टोर कर देना है, नल स्टोर कर देना है। आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज और आई प्लस प्लस, और यहाँ पे हमने करना है ए डबल आर के आई इंडेक्स पे क्या रखवा दो, नल रखवा दो। तो लेट्स सी, अब इसको चला के हम देखते हैं। तो आप देख सकते हैं पहली दफ़ा की आई 1, फिर आई 2, फिर आई 0 1 2, उसके बाद फिर 0 आ गई और फिर हमारे पास 3 3 आई है की। तो ठीक है, ये तो हमारे पास बिल्कुल ठीक आ रहा है मामला। अब हम आते हैं इंसर्ट पे, दोबारा चेक करते हैं। टेम्प में हमारे पास आ गया अरे का की वाला इंडेक्स, मतलब 0 वाला इंडेक्स। और अगर तो टेम्प नल के इक्वल है तो टेम्प को इक्वल कर देना है न्यू नोड के। और ये न्यू नोड जब हमने बनाई है तो इसके अंदर डाटा के अंदर डाटा वाला पार्ट जा रहा है और जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो हो रहा है नल। तो असल में मसला ये है कि ये जो टेम्प आपका पॉइंटर है ये नल तक नहीं जा रहा। और ये किस वजह से नहीं जा रहा, क्योंकि जो आपने यहाँ पे लॉजिक लगाई थी ना इंसर्शन के अंदर कि टेम्प अगर नल के बराबर हो जाए तो अरे की के ऊपर नल पड़ा हुआ है, तो आपने अरे की के ऊपर जो है ना ये नई नोड को रखवाना है। तो अगर टेम्प के आप इक्वल करेंगे तो टेम्प के अंदर तो आपने रे की को स्टोर करवाया था, तो ये टेम्प के ऊपर आप रखवा रहे हैं डाटा, ये अरे के अंदर नहीं आप रखवा रहे। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा अरे के ऊपर आपने जाके एक नई नोड बना देनी है। अगली दफ़ा उसी की पे जब दोबारा डाटा आएगा तो ये एल्स पार्ट के अंदर आएगा, और एल्स पार्ट में आकर ये टेम्प के नेक्स्ट जब तक नल नहीं होगा तब तक ये लूप चलता रहेगा। जैसे ही लूप ख़त्म होगा तो टेम्प के नेक्स्ट के ऊपर क्या लगा देगा, एक नई नोड इंसर्ट कर देगा। तो डिस्प्ले के फंक्शन के अंदर एक तो और छोटी सी चेंजिंग कर लेते हैं कि यहाँ पे ना हम सी आउट कर लेते हैं कि हम अरे के किस वाले इंडेक्स के ऊपर हैं। तो यहाँ पे आई लिखा और यहाँ पे ये ब्रैकेट हमने क्लोज की और यहाँ पे कॉलन और ये सेमी कॉलन। तो देखते हैं अब कि ये हमें क्या डाटा डिस्प्ले करता है। तो F9, तो आप देख सकते हैं कि आपने जो थोड़ी देर पहले ये वाला काम किया था तो आपके पास डाटा क्या शो हो रहा था, यहाँ पे डाटा शो होना चाहिए था 24 और 30 फर्स्ट 0 इंडेक्स पे थे, और 25 1 वाले इंडेक्स पे था, 20 सेकंड वाले इंडेक्स पे था, और 21 और 27 थर्ड वाले इंडेक्स पे थे। और 4 और 5 देखें आप खाली है इंडेक्स। तो एक काम करते हैं, अब यहाँ पे सर्चिंग का भी कोड लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा कि बूल सर्च, और यहाँ पे हमने इंटीजर डाटा सर्च करवाना है। अब डाटा सर्च करवाने के लिए पहले ही तो सबसे चीज़ ज़रूरी ये है कि ए डबल आर को चेक कर लें कि अगर तो ये बराबर नल के है तो इसका मतलब है हैश टेबल आपका खाली है। तो हैश टेबल इज़ एम्प्टी। और एल्स वाले पोर्शन में आए तो एल्स में आकर यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नोड टाइप का पॉइंटर बनाएंगे टेम्प, इसको इक्वल टू करेंगे ए डबल आर के। यहाँ पे हमें लूप लगाना पड़ेगा इंटीजर आई इज़ इक्वल टू 0, बल्कि हमें तो इस डाटा के लिए की निकालनी चाहिए। तो हम यहाँ पे वो की निकालते हैं, इंटीजर की इज़ इक्वल टू हैश फंक्शन जो आपने बनाया उसको आपने पास किया डाटा, तो आपके पास की आ गई है। आप उस की के ऊपर चेक करें कि डाटा पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा। तो आपने यहाँ पे चेक किया कि अगर तो टेम्प डबल इक्वल टू नल के आ जाता है तो इसका मतलब है सी आउट डाटा नोट फाउंड, और आप यहाँ पे रिटर्न कर लें फॉल्स। और एल्स में आते हैं, अगर टेम्प नल नहीं है तो आप यहाँ पे वाइल लूप लगाएं टेम्प जब तक बराबर नहीं हो जाता नल के।
तब तक आपने क्या काम करते जाना है, सर्च करवानी है ना, हर एक नोड के ऊपर सर्च होना चाहिए डाटा। तो यहाँ पे इफ़ टेम्प का डाटा अगर बराबर हो जाता किसके, डाटा के, तो आपने यहाँ पे कह देना है डाटा फाउंड और यहाँ पे एंडल, और रिटर्न करवा लेना आपने ट्रू, रिटर्न ट्रू। अदरवाइज आपने टेम्प को नेक्स्ट पे मूव करते जाना है, टेम्प एरो नेक्स्ट। और अगर ये पूरा लूप ख़त्म हो गया है, ये सारा कुछ एल्स वाला पार्ट पूरा चल गया है, तो यहाँ पे आपको डाटा नहीं मिला था, तो आपने रिटर्न कर लेना फॉल्स, क्योंकि आपको डाटा नहीं मिला। यहाँ पे सी भी कह देंगे, डाटा नॉट फाउंड। तो चलिए सर्चिंग करवाते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं ht.search, किसको सर्च करो आप, 30 को सर्च करो। तो रन किया तो यहाँ पे एंड एल का यहाँ पे मिसिंग था एल, तो यहाँ पे मैंने एंड एल पूरा लिख दिया। आप इसको चलाया और यहाँ पे भी एंड एल पूरा लिख देते हैं, रन करें इस कोड को। तो 30 फाउंड हो गया, 30 पड़ा हुआ था। अब अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ 40, या मैं सर्च करता हूँ 42, तो 42 मेरे पास नहीं पड़ा हुआ, तो डाटा नोट फाउंड। अब देखें 42 का इंडेक्स निकलता है 0, तो 0 के ऊपर ये देखो डाटा यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ। अब अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि 46, तो 46 का इंडेक्स निकलेगा, 46 का इंडेक्स निकलता है 4। तो देख लें आप 4 पे डाटा नहीं पड़ा, तो डाटा नोट फाउंड। तो लास्ट टाइम चेक कर लेते हैं 27 को सर्च करके, चलाते हैं इसको, तो 27 फाउंड। तो ये था हैश टेबल, जो कि आपको मिनिमम टाइम के अंदर सर्च प्रोवाइड करता है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।